दोस्तों, जहां पर इस समय चाइना और पाकिस्तान अपनी अपनी वायुसेना में स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को शामिल करने में लगे हुए हैं, वहीं पर इस समय इन लड़ाकू विमानों को काउंटर करने के लिए भारत के पास एक भी स्टेल्थ हथियार मौजूद नहीं है। लेकिन अब ज्यादा दिनों तक ऐसा नहीं रहने वाला है, क्योंकि डीआरडीओ और एडीए ने अपने पहले स्टेल्थ हथियार को मैदान में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। अभी तक आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर मैं घातक बॉम्बर की बात कर रहा हूँ, और अब बताया यह जा रहा है कि घातक बॉम्बर के फुल स्केल मॉडल के फैब्रिकेशन के काम को डीआरडीओ और एडीए की तरफ से शुरू कर दिया गया है। यानी अब इस बॉम्बर के पहले प्रोटोटाइप को आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो हमारा घातक बॉम्बर होने वाला है, इस बॉम्बर की इस समय कुछ स्पेसिफिकेशन को भी रिवील कर दिया गया है, जहां पर इस समय बताया यह जा रहा है कि जो हमारा घातक बॉम्बर होने वाला है, ये 12 टन का एक भारी भरकम बॉम्बर होगा, और ये बॉम्बर अपनी इंटरनल वेपन बे के अंदर 1.5 टन तक के हथियारों को लेकर जा सकेगा। डीआरडीओ और एडीए की तरफ से घातक बॉम्बर के आरसीएस यानी कि रेडार क्रॉस सेक्शन को भी काफी ज्यादा कम करने की कोशिश की गई है, जिसका हमको सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हमारा ये बॉम्बर दुश्मन देश की राजधानी में घुसकर बमबारी कर वापस आ जाएगा, और दुश्मन देश को कानो कान इस बात की भनक तक नहीं होगी कि उनके देश में आया कौन था और उनके हथियारों को तबाह कर चला कौन गया है। रेडार क्रॉस सेक्शन कम होने का हमको सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जिस समय दुश्मन देश के डिफेंस सिस्टम हमारे इस घातक बॉम्बर का पता लगाने की कोशिश करेंगे, उस समय हमारा घातक बॉम्बर काफी आसानी से दुश्मन देशों के डिफेंस सिस्टम की रेडार को चकमा दे सकेगा, जिस कारण इस बॉम्बर का पता लगा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इस बॉम्बर की सबसे खास बात यह होने वाली है कि इस बॉम्बर के अंदर हम अपने स्वदेशी कावेरी इंजन के ड्राई वर्जन का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो हमारे घातक बॉम्बर को 46 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर देगा। इस समय बताया यह भी जा रहा है कि जो हमारी जीटीआरई की तरफ से ये ड्राई कावेरी इंजन बनाकर तैयार किया गया है, ये इंजन काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। हम अपने इस घातक बॉम्बर की मदद से दुश्मन देश के अंदर भारी बमबारी तो कर ही सकेंगे, साथ में इस बॉम्बर का इस्तेमाल हम सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस जैसे मिशन में भी काफी आसानी से कर सकेंगे। घातक बॉम्बर का एंड्योरेंस टाइम यानी कि इस बॉम्बर की उड़ान भरने की क्षमता 5 से 8 घंटे की रहने वाली है। इस समय बताया यह भी जा रहा है कि जिस समय हमारे घातक बॉम्बर और एमका लड़ाकू विमान पर शुरू में काम करना शुरू किया गया था, उस समय इन दोनों ही प्रोजेक्ट के डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से 400 करोड़ रुपए की फंडिंग दी गई थी, और हाल ही में ही हमने देखा है कि हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने हमारे एमका लड़ाकू विमान के लिए 15,000 करोड़ रुपए की फंडिंग को भी रिलीज कर दिया है। और इस समय बताया यह भी जा रहा है कि फ्यूचर में हम अपने इस घातक बॉम्बर का इस्तेमाल मैन अनमैन ट्रिमिंग सिस्टम के तौर पर भी कर सकेंगे, यानी कि इस बॉम्बर को हम अपने एमका और सुखोई 30 जैसे फाइटर जेट की मदद से भी इस्तेमाल कर सकेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमारी वायुसेना के पास कितनी संख्या में घातक बॉम्बर होने चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।